केजरीवाल जी के घर पर तथाकथित तौर पर मारपीट किए जाने के बाद स्वाति मालीवाल को अब जो कि राज्यसभा सांसद भी है उनको धमकी भी दी जा रही है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। क्या कहना है आपका? पहले दुराचार, फिर दुष्प्रचार और अब किस प्रकार से हिंसा और अत्याचार करने पर उतर आई है आम आदमी पार्टी, यही उनका व्यवहार बन चुका है। जिस प्रकार से एक राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी की महिला सांसद को आम आदमी पार्टी के मुखिया के निवास पर ही पीटा जाता है, उसकी पुष्टि भी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह करते हैं। परंतु आज 14 दिनों के बाद भी अरविंद केजरीवाल अपनी जुबान नहीं खोल पा रहे हैं। जब सवाल पत्रकारों के द्वारा पूछा जाता है तो वो माइक ढकेल देते हैं और उल्टा कभी जो पीड़िता है उसका चरित्रहरण करते हैं, कभी विक्टिम शेमिंग करते हैं। उनके मंत्री आकर कहते हैं कपड़े कितने फटे, लंगड़ा नहीं रही थी। और अब हम देख रहे हैं कि यूट्यूबर्स और बाकी ऑनलाइन ट्रोल्स के माध्यम से न केवल उनको विक्टिम शेम किया जा रहा है बल्कि उनको बलात्कार करने की और मारने की धमकी भी दी जा रही है। ये एएपी का मतलब एंटी औरत पार्टी बन चुका है। इसीलिए तो अरविंद केजरीवाल अपनी राज्यसभा सांसद के साथ एक महिला के साथ नहीं है, वो विभव कुमार को संरक्षण दे रहे हैं। विभव कुमार उन्हीं के घर से गिरफ्तार हुए, उन्हीं के घर से सीसीटीवी फुटेज भी गायब हो गया है। हमने देखा फ़ोन की फॉर्मेटिंग भी हो गई है। तो जो निर्भया आंदोलन से निकली हुई पार्टी है आज किस प्रकार से महिला उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति के साथ खड़ी है, जबकि संजय सिंह ने कहा है कि इसी व्यक्ति ने उत्पीड़न किया था। तो ये दिखाता है कि इनका असली चेहरा और चरित्र क्या है। आज दिल्ली पुलिस को तो संज्ञान लेना ही चाहिए, परंतु अरविंद केजरीवाल जी को भी जवाब देना चाहिए कि पहले उन्होंने स्वाति मालीवाल को पिटवाया और अब उनको जान से और धमकी दे रहे हैं मारने की और बलात्कार करने की। जो धमकियां दी जा रही है वो किसके इशारे पर दी जा रही है? Through social media, what's your comment, sir? First they did durachar, then they did dushprachar, that is propaganda and character shaming, victim shaming, and now they are doing atyachar, hinsa, threats of killing, threats of raping the victim. This shows the true nature and character of Aam Aadmi Party, and this is not the first time they have done this. The question today is that the Rajya Sabha MP, woman MP of Aam Aadmi Party, gets beaten up in the Chief Minister's house in the presence of Chief Minister. Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh has confirmed it, yet after 14 days, Arvind Kejriwal is silent. Then there is character assassination that is done. His ministers say kapde nahi phate, langda nahi rahi thi. And now there is online army of trolls who are now not only trolling her, shaming her, but they are also giving her death threats and rape threats. Delhi police must take cognizance of it. But the question is, why is Mr. Kejriwal silent? When question is asked, he pushes away the mic. Did Sanjay Singh not confirm that this thing had happened? Why is he protecting Bibhav Kumar? Party which has come out from Nirbhaya Andolan today is protecting Bibhav Kumar. What kind of rahasya and raz that Bibhav Kumar have against Mr. Arvind Kejriwal that he has to protect him? And why is entire Indie Alliance also silent? They have been very vocal on women's issues, but today when such things are happening to the victim, she's being character assassinated, she's being given death threats and rape threats, entire India Alliance including Priyanka Vadra ji are silent. सर, चुनाव प्रचार पार्टियां प्रधानमंत्री पर ही हमलावर हैं कि इस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। हालांकि जो शब्द था वो कहीं ना कहीं जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की जा रही है रिजर्वेशन को लेकर के, उसको लेकर के उन्होंने कहा था। लेकिन तमाम जो दलों के नेता हैं वो प्रधानमंत्री पर सीधे हमला कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो प्रियंका वाड्रा जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी स्वतः अपने आप को आईने में देखिए। जब आपके नेता उद्धव ठाकरे जी मुजरा बोलते एकनाथ शिंदे के लिए, तो वो क्या सेकुलर मुजरा है क्या? उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं होती? जब प्रधानमंत्री को 125 से ज़्यादा गालियां, और अभी खड़गे जी ने उनकी तुलना विष से की है, कोई मारने की धमकी, कोई कब्र में गाड़ने की धमकी देता है, कोई उनके माता पिता को गाली, परिवार को, ओबीसी समाज को उनकी गाली देता है, आपके प्रिय भाई ने गाली दिया है, तो तब आपको उस पर कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं करवानी होती, आक्रोश नहीं निकलता। पर आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके असली वोट बैंक पॉलिटिक्स का पर्दाफाश किया है कि किस प्रकार से मुजरा करते हुए, मतलब वोट बैंक के सामने झुकते हुए आपने संविधान भी बदला है और उसका प्रमाण भी प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तब आप जिस प्रकार से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो इसका मतलब
तीर सही जगह पर लगा है। क्या ये सच बात नहीं है? बंगाल हाईकोर्ट ने बताया तृणमूल कांग्रेस तो ओबीसी के कोटे से काटकर मुसलमानों को आरक्षण दे रही थी। क्या ये संविधान के साथ है? संविधान बचाने की बात आप करते हैं। लालू जी ने कहा पूरा मुस्लिम आरक्षण जो है वो दे देना चाहिए, उन्होंने तो बयान दिया था। और समाजवादी पार्टी ने तो संविधान में बदलाव करने की भी बात रखी थी। मुलायम सिंह यादव जी का स्टेटमेंट देखिए, एसटी हसन जी का स्टेटमेंट देखिए, राम गोपाल यादव जी ने तो पार्लियामेंट में बिल पास करने के लिए उसको बढ़ाया था आगे कि बाकी लोगों को रिजर्वेशन इन प्रमोशन में ना मिले, परंतु हां मुसलमानों को धर्म के आधार पर जितनी उनकी आबादी उतना रिजर्वेशन मिले। इसका बिल पारित करने के लिए समाजवादी पार्टी ने संविधान बदलने के लिए बिल पारित करने के लिए आगे बढ़ाने का काम किया था। आज इन पार्टियों को बताना चाहिए कि क्या वो लिखकर देने को तैयार है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे और एससी एसटी ओबीसी का कोटा काटकर या समाप्त करके मुसलमानों को नहीं देंगे। वो नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए शब्दों पर वो लटके हुए हैं पर असली मुद्दे से वो भटका रहे हैं। सर, व्हाट्स योर कमेंट ऑन पीएम's मुजरा कमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रियंका जी, तेजस्वी जी, अखिलेश यादव जी, there is very rich coming from these leaders that they are finding words objectionable when the same word was used by Uddhav Thackeray ji for Eknath Shinde. That time they had no outrage. When 125 abuses are used for Prime Minister, Kharge ji compares him to poison. Leaders say that he should die Hitler's death, he should be buried into the ground, his OBC Samaj, his family, his mother is abused. That time these leaders are silent because they enjoy this abuse. And today what Prime Minister has said, it is true that the vote bank politics is making the entire opposition do mujra in front of their vote bank. That is to bow down in front of their vote bank. Is it not true that Congress, TMC, other parties in the India Alliance have said that there should be Muslim reservation? Congress has done it in Karnataka, Andhra. Trinamool Congress has just now been pulled up by the High Court for giving the reservation of OBC to Muslim community, and the High Court has struck it down. And Samajwadi Party went a step ahead and they said we will change the constitution. This is the statement of Mulayam Singh Yadav, ST Hassan and Ram Gopal Yadav even moved a bill that there should be change in the constitution to give religious based reservation to Muslims as per their population. Is it true or is it false? Lalu ji said that full reservation should be given to Muslims. So today when Prime Minister is saying that if you are not doing the mujra in front of vote bank, give it in writing that Muslim Arakshan will not be given by you, that you will not take away SC, ST, OBC Arakshan. But instead of that, they are stuck up on the words and they are unable to see their deeds. सर, विपक्ष के नेता कि वो पंजाब में मेडिकल हब बनाना चाहते हैं, तो वाघा बॉर्डर वो खोलने की बात करते हैं ताकि पाकिस्तान के लोग आकर के इलाज करवा सके। शशि थरूर साहब जो कि फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो तमाम जो पॉलिसीज हैं पाकिस्तान को लेकर के उसको रिव्यू करने की वो बात करते हैं। क्या कहना है सर आपका? कांग्रेस का और इंडिया अलायंस का ये पाकिस्तान प्रेम, ये कोई सहयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। आप देखिए कि सबसे पहले वोट जिहाद की बात होती है, फिर पाकिस्तान से इबादत और ट्वीट्स शुरू हो जाते हैं कि राहुल गांधी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और फिर उसी के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने पहले पाकिस्तान को 26/11 पर, इन्हीं चन्नी जी ने पूंछ पर, पुलवामा पर पंजाब कांग्रेस के राजा वड़िंग ने, उसके अलावा कांग्रेस के फरीदाबाद के प्रत्याशी ने भी पुलवामा पर कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया, तो मतलब आतंकवाद के प्रति सॉफ्ट स्टैंड तो पहले से कांग्रेस पार्टी अपनाती आ रही है, पर आतंकवाद और पाकिस्तान जिहाद को भी उन्होंने क्लीन चिट देना शुरू कर दिया। और अब चुनाव तो भारत में है, परंतु चिंता चन्नी जी को, शशि थरूर जी को पाकिस्तान के लोगों की है। पाकिस्तान के लोगों को ट्रीटमेंट कैसे मिले उसकी चिंता है। भारत के सेना के अंदर तो उनको सड़क का गुंडा नजर आता है। जब भारत के सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट एयर स्ट्राइक करते हैं तो वो सबूत मांगते हैं, सेना के मनोबल पर चोट करते हैं, उनके लिए कभी पैरवी नहीं करते। परंतु पाकिस्तान जो आतंकवाद भेजता है, यहाँ पर आतंकवादियों को यहाँ पर भेजता है, कभी अंकल मणिशंकर अय्यर और कभी तो शशि थरूर और चन्नी जी जो उनके प्रत्याशी है, उनके सांसद है, वो पाकिस्तान की पैरवी करते हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? और ये वोट बैंक की राजनीति में आप राष्ट्र नीति के साथ भी सौदा करने को तैयार है, ये इसका एक और प्रमाण है और ये पूरे इंडिया अलायंस का चरित्र है। सर, व्हाट्स योर कमेंट ऑन रिमार्क ओवर द इंडो-पाक रिलेशनशिप? This is the proof that
all this Pakistan prem of Congress and India alliance is not a sahyog, it is a socha samjha prayog. First, we saw vote bank jihad statement by the India alliance. Then we saw how Pakistan pledged support to Rahul Gandhi, Arvind Kejriwal. And ever since, Congress and India alliance is returning favor by saying Pakistan should get clean chit on 26/11. Pakistan should get clean chit on Poonch attack, on Pulwama attack. Their leaders came out and made these statements. Now, elections are in India, but Channi ji's heart is bleeding for Pakistanis. He wants treatment for Pakistanis, but the same Congress doubts surgical strike. It doubts Balakot airstrike. It demands proof from army. It says Sadak ka gunda for army. So imagine that Pakistan lage changa and Sena lage sadak ka gunda. This is the mansikta of the Congress party and India alliance, and today their true face has been exposed. Instead of taking strong action on countries which are sending Atankwadis, sometimes Manishankar Iyer, sometimes Shashi Tharoor, sometimes Channi ji want soft stand on the terrorism, and this is their true mansikta. For vote bank politics, they can compromise on even national security. सर, कांग्रेस को लेकर के एक बार फिर एक गंभीर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में उनकी जीत के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो बिल्कुल सच कहा है कि जिस प्रकार से वोट बैंक जिहाद की पहले बात की गई और उसके बाद लगातार पाकिस्तान ने दुआएं मांगनी शुरू कर दी राहुल गांधी के लिए, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए भी दुआएं और इबादत शुरू कर दी। और जैसे ही ये इबादत और समर्थन आने लगा सीमा पार से, तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के नेता पाकिस्तान को न केवल क्लीन चिट देने लगे 26/11 पर, पुलवामा पर अब तो पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोलने के लिए भी वो तैयार बैठे हैं, आतुर बैठे हैं। एक तरफ सेना के शौर्य पर सवाल उठाती है कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए और आतंकियों के लिए जिस प्रकार से नरम रुख अपनाती है, तो इसका मतलब साफ है कि मोदी विरोध में कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस तो पाकिस्तान के साथ भी खड़ी रह सकती है। और इसीलिए 370 हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस और पाकिस्तान की जुबान एक तरह ही सुनाई देती है। सर, को लेकर के कहा है केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल पर उनका हमला था, उन्होंने कहा है कि पंजाब को एटीएम की तरह से बना दिया है अरविंद केजरीवाल ने। हालांकि वहां पर सरकार अभी 1 ही साल लगभग हुए हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, जिस प्रकार से पहले दिल्ली को लूटने का काम आम आदमी पार्टी ने किया, तो ऐसा कोई विभाग नहीं बचा जहां पर आम आदमी पार्टी ने लूट नहीं मचाई। चाहे वो शराब हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो, हर विभाग में लूट मचाने के बाद अब पंजाब में भी वही मॉडल अपनाया जा रहा है कि लूटो और विज्ञापन दो और झूठ बोलो। और ये लूट, विज्ञापन और झूठ का मॉडल पंजाब में जब दिखाई देता है, जब वहाँ के ही नेता, उन्हीं के साथ ही कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली में उनसे गठबंधन करके बैठे हैं, वो भी कहते हैं कि भगवंत मान की सरकार ने शराब घोटाला किया है जैसे दिल्ली घोटाला हुआ है, भगवंत मान की सरकार ने खनन माफिया और वहाँ घोटाला किया है हजारों करोड़ का जैसे दिल्ली सरकार ने किया है। तो आज तो ये पुष्टि केवल भाजपा या एजेंसीज या कोर्ट के द्वारा से नहीं, बल्कि स्वयं उन्हीं के साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता भी कर रहे हैं कि पंजाब को लूट और झूठ में ढकेलने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। और हम देखते ही हैं कि किस प्रकार से पंजाब की जो सारी जो भी संसाधन है वो अरविंद केजरीवाल के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि वो पूरे देश में भ्रमण कर सके। तो अब ये स्पष्ट हो चुका है कि पंजाब एटीएम बन चुका है, और इसीलिए जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से हमने देखा है कि पंजाब में इन्वेस्टमेंट भी 85% गिर चुका है आम आदमी पार्टी के आने के बाद। सर, पंजाब वाली जो सिख कम्युनिटी है उसको लेकर के हरदीप पुरी साहब ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। उनका ये कहना है कि लगभग 40 साल हो गए सिख दंगों को लेकर के गोल्डन टेम्पल में जो कार्रवाई की गई थी, लेकिन अभी तक फॉर्मल तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इन घटनाओं के लिए माफी नहीं मांगी है। कांग्रेस पार्टी सिखों से नफरत करती है और इसीलिए हमने देखा है लगातार उनका जो रुख रहा है सिख समुदाय के प्रति। 84 में जो नरसंहार हुए जिसमें हजारों की तादाद में सिख समुदाय के लोगों को मारा काटा गया, उसके बाद राजीव गांधी ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है, धरती हिलती है, थोड़े लोग मर जाते हैं। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि 34 वर्ष तक उन्होंने
सज्जन कुमार जैसे व्यक्ति को बचाने का काम किया। उसको सजा नहीं मिली जब तक कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। उन्होंने एसआईटी गठित की 84 के दंगों में, नरसंहार में, और फिर पहली बार 2018 में सज्जन कुमार को सजा मिली। जगदीश टाइटलर जैसे नेता आज भी कांग्रेस के प्रथम परिवार के करीबी माने जाते हैं, उनको संरक्षण प्राप्त है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है कांग्रेस के द्वारा। उल्टा कांग्रेस पार्टी को तो ये भी जवाब देना चाहिए कि जब बंटवारा हुआ तो करतारपुर साहिब जो हमारा था, जो हमारे सिख भाइयों बहनों के लिए और पूरे देश के लिए इतना महत्व रखता है, जो सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, दुर्भावना से अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नेहरू जी ने और कांग्रेस ने करतारपुर साहिब जाने क्यों दिया। वर्षों तक दूरबीन के सहारे श्रद्धालुओं को दर्शन लेने पड़ते थे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर साहिब का काम किया। जीएसटी हटा दी लंगर से, एफसीआरए क्लियरेंस दिया हरमिंदर साहब को। परंतु सवाल ये पूछा जाएगा कि 71 में भी जब एक मौका था करतारपुर साहिब कॉरिडोर, करतारपुर साहिब को वापस लेने का, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान के 90,000 सैनिक थे, उन सैनिकों के बदले हम करतारपुर साहिब ले सकते थे। परंतु तब भी जो सेना ने जो भी पाया था उस युद्ध में, उसको गंवाने का काम उस समय की सरकार ने किया। तो ये दंश जो है ये कांग्रेस पार्टी पर हमेशा लगा रहेगा। और कांग्रेस पार्टी ने ना सिख नरसंहार के लिए माफी मांगी। जब राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने निर्लजता से कहा कि मेरी जिम्मेदारी थोड़ी थी, और उन्होंने जिम्मेदारी से हाथ झटक लिए। आज उनको जवाब देना चाहिए।